नमस्कार फ्रेंड्स, गुरु के गोचर में मेष से लेकर कन्या राशि तक के वीडियोस मैं बना चुका हूं। आप चाहे तो वह देख सकते हैं। आज चर्चा करते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए गुरु का जो राशि परिवर्तन है वह किस प्रकार के फल देने वाला है। क्या वह आपके लिए शुभ परिणाम लेके आया है या कुछ नकारात्मक परिणाम भी देगा, क्योंकि अष्टम से अगर गुरु गोचर करेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगा। क्या विवाह के योग बनेंगे, क्या संतान योग बनने वाले हैं, जानने के लिए देखते रहिए यह वीडियो अंत तक। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योति। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि गोचर के परिणाम देखने के लिए गुरु का गोचर सबसे इंपॉर्टेंट होता है और आपके कुंडली में पॉजिटिविटी है कि नहीं, खासकर से जो गुरु के कारकत्व हैं उनके हिसाब से तो गुरु का गोचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गुरु ग्रह जो है उसका गोचर अच्छे कार्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। शनि का गोचर आप जानते ही है, उसमें तो 4, 8 और 12 तो 7.5 ही होता है। तो कई स्थानों पे शनि जो है वह निगेटिव फल देता है, परंतु गुरु के परिणाम हर कहीं निगेटिव नहीं होते हैं। पर क्या करें भाई, तुला राशि वाले जातकों के लिए अभी गुरु अष्टम में चला गया है। अब गुरु कौन कौन से भाव का स्वामी है वह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए जब हम देखेंगे कि गुरु का गोचर अष्टम में हो रहा है तो किस प्रकार के परिणाम देगा, क्योंकि गुरु जो है वह तृतीय भाव का और छठे भाव का स्वामी हो जाता है। तो चलिए चर्चा करते हैं। स्क्रीन पे आप देखिए तुला लग्न की कुंडली, तुला राशि की कुंडली बनाई जा रही है। तो तुला राशि की जो कुंडली है वह आप देखें, चंद्रमा को 7 नंबर पे रखा गया है। तो 7 से जब क्रम वाइज हम पूरे के पूरे जो राशि चक्र है उसको हम लिख देंगे। अब इसमें जब वृषभ राशि को हम देखेंगे तो वृषभ राशि आ रही है अष्टम भाव पे। अब भाव कैसे होते हैं वह भी आप देख लीजिए। जहाँ चंद्रमा है, जहाँ 7 नंबर है वहाँ पहला भाव है, और जिस क्रम के अनुसार हमने राशि यहाँ लिखी थी उसी क्रम के अनुसार वहाँ पे भाव लिखेंगे। बस यह है कि जहाँ 7 नंबर था, जहाँ चंद्रमा था, वहाँ पे पहला भाव लिखा जाएगा। तो उसके अनुसार आप देखेंगे कि वृषभ राशि जो है वह अष्टम भाव में पड़ती है या अष्टम राशि हो जाती है तुला राशि से। तो अष्टम के गुरु के किस प्रकार के परिणाम मिलने वाले हैं, अब देखते हैं कि यह तृतीय भाव का स्वामी है। तृतीय भाव क्या क्या दर्शाता है? तृतीय भाव जो है वह आपका लेखन दर्शाता है, आपकी यात्राएं दर्शाता है, आपके पराक्रम दर्शाता है, किसी प्रकार के एग्रीमेंट्स को दर्शाता है, इलेक्शन को दर्शाता है, और भी बहुत सारे कारकत्व है। छोटा भाई जो है वह भी तृतीय भाव से ही माना जाता है, परंतु उसके साथ साथ मंगल के कारकत्व को भी देखना जरूरी हो जाता है। फिर भी हम देखेंगे कि तृतीय भाव से संबंधित जो भी परिणाम है वह कहीं ना कहीं हानि ही करने वाले हैं। आप अगर यात्राओं का प्लान कर रहे हैं तो यात्राओं में खर्च बहुत ज़्यादा हो सकता है या अनावश्यक बाधाएं आ सकती है। आप अगर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत आने की संभावनाएं बनेंगी। आप अगर चेंजेस करना चाहते हैं नौकरी में तो अष्टम भाव जो होता है वह नवम भाव से द्वादश हो जाता है, तो नौकरी के लिए भी यह बाधा कारक हो जाता है। व्यर्थ के खर्चे करवाता है, साथ ही साथ आपका नाम भी खराब करता है और आपके कार्यों में रुकावट भी लेके आता है। तो तृतीय भाव से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, जो कारक होते हैं, उनसे संबंधित आपको सुख प्राप्त होने की संभावनाएं बहुत कम लग रही है। देखिए प्रिय दर्शकों, मैं जो भी बता रहा हूं यह एक एनालिसिस होता है, हम इसको 100% सही नहीं मान सकते, इस बात का आप ध्यान रखें। हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार जिस प्रकार के फल मिल सकते हैं वह हम आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की गलत जो जानकारी है वह न मिले और सही जानकारी आपको मिले। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए अष्टम का गुरु का गोचर चल रहा है, इस बात का ध्यान रखें, और इसके क्या परिणाम होंगे वह मैं आपको अभी बता चुका हूं, खासकर से तृतीय भाव के लिए। तो अब बात करेंगे कि छठवां भाव क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। छठवां भाव आपके शत्रु को रिप्रेजेंट करता है, आपके रोग को रिप्रेजेंट करता है, आपके प्रतियोगिता में सफलता को दर्शाता है। अब देखिए, जब गुरु अष्टम में चला गया तो अष्टम भाव हम अच्छा मानते ही नहीं, तो छठे भाव का स्वामी होकर के गुरु अष्टम में चला गया।
तो अब क्या परिणाम देगा भाई? छठवां भाव रोग का भाव है, अष्टम भाव भी एक प्रकार से बड़े बड़े जो रोग होते हैं उनको दर्शाता है। तो ध्यान रखना है, लीवर से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। खान पान का ध्यान रखें, खासकर से पानी पूरी वगैरह जब आप खाते हैं तो स्वच्छता है कि नहीं उस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लीवर से रिलेटेड परेशानियां गंदे पानी से भी हो सकती है। ओबेसिटी की परेशानी हो सकती है, जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ। गुरु जो है वह एक्सपांशन का कारक है, आपका वजन बढ़वा सकता है या बढ़ा सकता है। अगर आप आलसी हो गए तो निश्चित रूप से आपका वजन तो बढ़ेगा। ज़्यादा शुगर खाते हैं तो भी आपका वजन बढ़ेगा, ज़्यादा नमक लेते हैं तो भी आपका वजन बढ़ने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो गुरु से रिलेटेड क्या क्या परेशानियां हो सकती है वह मैंने आपको शेयर कर दी। आप ध्यान रखें, आपके बॉडी में पित्त भी बढ़ सकता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। खान पान का आपको ध्यान रखना है, सेहत का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और छठवां भाव क्या दिखाता है? छठवां भाव प्रकरण भी दिखाता है, व्यर्थ की शत्रुता दिखाता है। तो व्यर्थ की शत्रुता वाले भाव लेकर के अष्टम में चला गया, जो कि आपके लिए दिक्कत करने वाला है। आपकी कुंडली में अगर गुरु राहु के साथ है और सूर्य के साथ है अगर छठवें भाव में, तो कहीं ना कहीं सस्पेंशन होने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रखें, या आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र की संभावनाएं बिल्कुल बनेंगी, क्योंकि राहु वैसे भी मीन राशि में ही बैठा हुआ है और राहु गुरु को ही रिप्रेजेंट करेगा। सूर्य सरकार होती है, तो जो सरकारी नौकरी वाले हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में तुला राशि वाले लोग हैं, वह किसी प्रकार के षड्यंत्र से स्वयं भी बचें या किसी प्रकार की बेईमानी से भी बचें, ताकि आपका नाम खराब ना हो। तो आप थोड़ा सचेत रह करके कार्य करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु के उपाय करें, गुरुवार का व्रत करें, गुरु यंत्र की स्थापना करके ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का आप जप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। खासकर पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना हर गुरुवार को, यह भी उपाय बहुत अच्छा माना जाता है। आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, या किसी न किसी प्रकार से जो परेशानी गुरु की दिख रही है आपकी कुंडली में वह नहीं होगी, क्योंकि गोचर का अष्टम का गुरु प्रॉब्लम्स तो करता ही है। अब बात करते हैं कि गुरु स्वयं किन किन बातों का कारक माना जाता है। यह धार्मिकता का कारक है, आपके ज्ञान का कारक है, बैंकिंग सेक्टर, लॉ सेक्टर और सीए का सेक्टर जो रहता है, कॉमर्स सेक्टर, वह सब इसी से देखा जाता है। गुरु अष्टम में चला गया तो विवाह के लिए बाधाएं बिल्कुल क्रिएट करने वाला है। अष्टम का गुरु विवाह नहीं होने देता या विवाह में बाधा क्रिएट करता ही है। साथ ही साथ संतान योग में भी यह बाधा क्रिएट करता है, क्योंकि पंचम भाव से यह चतुर्थ भाव हो जाता है। आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, आपका मन नहीं लगेगा आपके भगवान में, आप धार्मिकता में आपका मन नहीं लगने वाला है। किसी न किसी प्रकार से आपकी आस्था में दिक्कत आएगी या आस्था कम होती जाएगी। तो इस प्रकार के परिणाम गुरु के अष्टम में होने से मिलते हैं। अब बात करते हैं कि गुरु की दृष्टि कौन कौन से भावों पे जा रही है। तो गुरु पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि देता है। तो अब चर्चा करेंगे कि अष्टम भाव से यह पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी। तो अष्टम भाव से इसकी पंचम दृष्टि जाएगी द्वादश भाव पे। द्वादश भाव आपके खर्चे का भाव होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है, विदेश यात्रा का भी भाव माना जाता है, परंतु विदेश के लिए इसको नवम के साथ कनेक्ट होना चाहिए। वैसा नहीं है, जब यह अष्टम से कनेक्ट होगा तो जेल यात्रा भी करवा सकता है, और अगर राहु के साथ कनेक्टेड हो, 8 और 12 के साथ रिलेट हो रहा हो, तो निश्चित रूप से जेल या प्रकरण की संभावनाएं बन सकती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। खर्चे तो होने ही वाले हैं, दान पुण्य भी आप चाहें तो, क्योंकि जब आपके खर्चे दिख ही रहे हैं तो उन खर्चों को थोड़ा सा दान पुण्य में लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। गुरु के विपरीत परिणाम थोड़े से कम मिलेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, तो लीवर से रिलेटेड अगर परेशानी है वह कहीं बढ़ ना जाए, हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, तो उसके लिए भी आप उपाय करके चलें। गुरु के लिए सबसे बढ़िया उपाय है 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना। यह भी आप कर सकते हैं। 5 मुखी का इतना इफेक्ट नहीं मिलता, इसलिए आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको बढ़िया फल प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं, गुरु की सप्तम दृष्टि जाएगी द्वितीय भाव पे। तो द्वितीय भाव आपके बैंक बैलेंस का भी है, आपकी नौकरी का भी है, आपके घर परिवार का भी है। तो घर परिवार में हो सकता है किसी सदस्य की बढ़ोतरी हो, परंतु वह संतान नहीं हो सकती है। अपने किसी न किसी भाई की या फिर बहन की शादी हो सकती है, या किसी न किसी प्रकार से
और किसी सदस्य के आने की संभावनाएं बन सकती हैं आपके घर में। साथ ही साथ बैंक से लोन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि गुरु जो है वह छठे भाव का स्वामी है, जो कि ऋण का स्वामी माना जाएगा, और अष्टम में बैठा है, द्वितीय भाव पर दृष्टि जा रही है। तो लोन मिलने की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि लोन मिलेगा तो इकट्ठा पैसा भी आएगा। तो अगर आप लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको लोन मिलने की भी पूरी संभावनाएं बनेंगी। अब बात करते हैं गुरु की नवम दृष्टि। तो नवम दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव आपका जमीन जायदाद का भाव होता है, माता का भाव होता है, सुख का भाव माना जाता है। परंतु यहाँ रोग भाव का स्वामी होकर के अगर यह चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाले तो माता को रोग तो देना ही है, साथ ही साथ आपको सुखानुभूति भी कम होनी है, और किसी न किसी प्रकार से आपके अगर वाहन है तो वाहन में खर्चे बढ़ सकते हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा आप अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए इन सब बातों का जो मैंने आपको बताई है। गुरु के इस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जितना ज्ञान मुझे है मैं आपसे शेयर करता हूँ। हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा ज्ञानी लोग भी आपको मिले, परंतु मुझे जितना पता है वह मैं आपके साथ ईमानदारी से शेयर करता हूँ। आप अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर्स दिए हुए हैं, साथ ही साथ मेरा ऑफिस भोपाल में है। आप कॉल करके आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के आ सकते हैं, या ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लें। हमारे यहाँ रत्न, रुद्राक्ष, यंत्र सभी बिल्कुल ऑथेंटिक, सर्टिफाइड और नेचुरल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। जय भारत।